हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से इंडियन हिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूं और इस इंडियन हिस्ट्री के सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरवर्ती मुगल का। उत्तरवर्ती मुगल काल में हमने पृष्ठभूमि देख लिया है और पृष्ठभूमि देखने के बाद हम लोगों ने पिछले क्लास में बहादुर शाह प्रथम की चर्चा की थी, जिसको साहेब खबर खफी खां साहेब खबर भी कहते हैं। इनके बारे में हमने डिटेल चर्चा कर लिया था और आज हम लोग देखेंगे बहादुर शाह के बाद उनके उत्तराधिकारी जहांदार शाह को। आप सबको पता है कि 27 फरवरी आप ध्यान रखेंगे, हमने कहा आप सबको पता है कि 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की जब मृत्यु हो रही है, बहादुर शाह की मृत्यु 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो रही है। तो इसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। 4 पुत्रों में, और वो 4 पुत्र कौन थे? एक था जहांदार शाह, दूसरा था जहां शाह, तीसरा था अजीम शान और चौथा था रफी शान। देखिएगा, ध्यान रखेंगे, हमने कहा कि बहादुर शाह की मृत्यु कब हो रही है? 27 फरवरी 1712 ईस्वी को। और मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्रों में, जिसका पहला 4 पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई और 4 पुत्रों में पहला पुत्र जो था उसका नाम था जहांदार शाह, दूसरा का जहां शाह, तीसरा का अजीम शान और चौथा का रफी शान। इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई और इस उत्तराधिकार की लड़ाई में इसका बड़ा बेटा, जिसका नाम जहांदार शाह था, यह उत्तराधिकार की लड़ाई में विजय हासिल किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पर बैठा। दिल्ली के गद्दी पर बैठने, अब देखिएगा, जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा, उत्तराधिकार की जब लड़ाई हो रही थी, तो इस उत्तराधिकार की लड़ाई में ईरानी दल का नेता जो जुल्फिकार अली खां था, ध्यान रखेंगे, ईरानी दल का नेता जुल्फिकार अली खां था। हमने कहा ईरानी दल का नेता जुल्फिकार अली खां के सहायता से यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, यानी उत्तराधिकार के लड़ाई में विजय हासिल किया। किसके सहायता से? ईरानी दल के नेता जुल्फिकार अली खां के सहायता से यह सत्ता प्राप्त किया। और जब जुल्फिकार अली खां के सहायता से जहांदार शाह जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा, तो ध्यान रखेंगे, जुल्फिकार अली खां को ये वजीर का पद दिया, जुल्फिकार अली खां को वजीर का पद दिया और उसके पिता असद खां, ध्यान रखेंगे, उसके पिता असद खां को यह वकील का पद दिया। हमने कहा जुल्फिकार अली खां के सहायता से जब उत्तराधिकार की लड़ाई यह जीता और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तो जुल्फिकार अली खां को यह वजीर का पद दिया और उसके पिता असद खां को वकील का पद दिया। ध्यान रखेंगे, वकील का पद दिया, यानी पूर्ण रूप से ईरानी दल के नेता जुल्फिकार अली खां का प्रभाव उसके दरबार में था। फिर कहा जाता है कि एक लाल कुंवर नामक गणिका थी, ध्यान रखेंगे, लाल कुंवर नामक गणिका थी, जिसका प्रभाव उसके पर काफी था। लाल कुंवर नामक गणिका का प्रभाव था, जिसके कारण उसे लंपट मूर्ख कहते हैं। लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसका पूछ लिया गया है कि जहांदार शाह का उपनाम क्या था, तो लंपट मूर्ख था। ध्यान रखेंगे, तीसरा फैक्ट यहाँ पे देखेंगे, इसने इजारादारी प्रथा का व्यवस्था और यह इजारादारी प्रथा की शुरुआत की। इजारीदारा या इजारादारा दोनों एक ही है। इजारा प्रथा या इजारीदारी प्रथा यानी ठेके पर, ध्यान रखेंगे, ठेकेदारी प्रथा की इसने शुरुआत की। इसका तात्पर्य यह है कि यह भू राजस्व वसूलने की जो तरीका था, पद्धति था, इसको ठेके पर दे दिया। यानी इजारेदारी प्रथा वैसी प्रथा थी जिसमें भू राजस्व वसूलने की प्रथा या व्यवस्था को, पद्धति को
ठेके पर दिया जाना, यानी वो ठेके पर दे दिया गया, जिसको हम इजारेदारी प्रथा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसने जजिया कर की समाप्ति की। जजिया, आपको पता है कि जजिया एक धार्मिक कर था, और जजिया को किसने लागू किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया को लागू किया और जहांदार शाह ने समाप्त किया। लेकिन ध्यान रखेंगे, तीसरा नेक्स्ट फैक्ट है कि इसने मराठों को सरदेशमुखी और चौथ, ये दो कर होते थे जो मराठा वसूलते थे, सरदेशमुखी और चौथ। सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार तो दिया, लेकिन शर्त लगा दिया कि सरदेशमुखी और चौथ मराठा को देंगे, लेकिन इसकी वसूली कौन करेगा? मुगल अधिकारी करेगा। यानी यह अधिकार तो दिया, लेकिन यह शर्त लगा दिया कि इसकी वसूली कौन करेंगे? मुगल अधिकारी। ध्यान रखेंगे, हम जहांदार शाह को पढ़ रहे हैं। जहांदार शाह मराठा को सरदेशमुखी और चौथ का अधिकार दिया, लेकिन शर्त लगा दिया कि इसकी वसूली कौन करेंगे? इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह की अगर बात की जाए तो बहादुर शाह ने मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार दिया था, चौथ का नहीं दिया था। उसका बेटा जहांदार शाह सरदेशमुखी और चौथ का दोनों दिया, लेकिन शर्त लगा दिया कि इसकी वसूली कौन करेंगे? मुगल अधिकारी। ध्यान रखेंगे, यह फिर देखेंगे कि यह आमेर का राजा जय सिंह को इसने मिर्जा की उपाधि दी। आमेर का राजा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी और मालवा की सूबेदारी दी। ध्यान रखेंगे, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी और मालवा की सूबेदारी दी। फिर आप देखेंगे, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और गुजरात की सूबेदारी दी। ध्यान रखेंगे, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि और साथ में मालवा की सूबेदारी। और देखेंगे, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी दी। और फिर देखेंगे कि इसी के काल में बंदा बहादुर का विद्रोह भी जारी रहा। बंदा बहादुर का विद्रोह कहाँ से हो रहा है? बहादुर शाह से। और जहांदार शाह के शासन काल में भी बंदा बहादुर का विद्रोह जारी रखा। और देखेंगे कि यह जाट नेता चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल से इसके अच्छे संबंध थे। चूड़ामन से, जाट नेता चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल से भी अच्छे संबंध थे। और ये दोनों से अच्छे संबंध किसके हैं? बहादुर शाह के भी अच्छे संबंध थे और जहांदार शाह के अच्छे संबंध थे। इसके बारे में खफी खां कहते हैं, ध्यान रखेंगे, खफी खां कहते हैं कि इसके दरबार में यह हमेशा चारण, गायकों, नर्तकों और नाट्यकर्मियों से घिरा रहता था। गायकों, चारण और नर्तकियों से, नाट्यकर्मियों से हमेशा घिरा रहता था। इसलिए कह सकते हैं कि इसकी ज़्यादा पार्टिसिपेशन दरबार में नहीं थी, इसलिए खफी खां इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा देते हैं। और ध्यान रखेंगे, ये खफी खां ही बहादुर शाह को साहे बेखबर की संज्ञा देते हैं और यहाँ पर जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा देते हैं। चलिए, ये रहा इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हमने कहा कि जब 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हुई तो उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। और वो 4 पुत्र थे जहांदार शाह, जहां शाह, अजी मुसान और रफ़ी उसान। हमने 4 पुत्र कहा, यानी 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह के मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। और वो 4 पुत्र थे जहांदार शाह, जहां शाह, रफ़ी उसान और अजीम उसान। इन चारों पुत्रों में बड़ा जो पुत्र था जहांदार शाह, वह ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार अली खां के सहायता से उत्तराधिकार की लड़ाई जीता और गद्दी पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पर बैठा। दिल्ली के गद्दी पर बैठते ही इसने जुल्फ़िकार अली खां को वजीर का पद दिया और उसके पिता असद खां को वकील का पद दिया। ध्यान रखेंगे, वकील का पद दिया।
फिर आप देखेंगे इसने इजारा प्रथा यानी ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की। इजारा प्रथा वैसी प्रथा थी जिसमें भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व वसूलने का जो दायित्व होता था वो ठेके पर दे दिया गया, जिसे इजारा प्रथा कहते हैं। इसने जजिया कर की समाप्ति की। जजिया कर कौन लगाया था? औरंगजेब। औरंगजेब एक धार्मिक, जजिया धार्मिक कर है जिसकी समाप्ति इसने की। फिर आप देखेंगे यह मराठों को जो बहादुर शाह सिर्फ सरदेशमुख का अधिकार दिया था, चौथ का अधिकार नहीं दिया था। इसने मराठों को चौथ और सरदेशमुख दोनों का अधिकार दिया, लेकिन एक शर्त लगा दिया, और वो शर्त था कि चौथ और सरदेशमुख की वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और तब वो किसको देंगे? मराठों को देंगे। फिर आप देखेंगे इसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी, और मिर्जा की उपाधि के साथ साथ मालवा की सूबेदारी दी। फिर दूसरा देखेंगे कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमने कहा आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि और मालवा की सूबेदारी दी। फिर मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी दी। इस काल में देखिएगा कि बंदा बहादुर का विद्रोह तो बहादुर शाह के काल में भी रहा और इसके जहांदार शाह के काल में भी जारी रहा, लेकिन यह जाट नेता चुड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल से भी इसके अच्छे संबंध थे, और ये दोनों से अच्छे संबंध बहादुर शाह के भी रहे हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे। खफी का कहते हैं कि जहांदार शाह जो था हमेशा नर्तकियों से, चारण से, गायकों से और नाटकर्मियों से घिरा रहता था, इसलिए इसे लंपट मूर्ख की इन्होंने संज्ञा दी है। ध्यान रखेंगे। चलिए, मैं आशा करता हूं कि ये सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। आइए अब आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद जहांदार शाह के बाद, जैसे आप देखेंगे जहांदार शाह के बाद हम लोग फर्रुखसियर की बात करेंगे। फर्रुखसियर को आगे हम देखते हैं। आइए देखते हैं फर्रुखसियर को, यानी जहांदार शाह के बाद। फर्रुखसियर का समय अगर देखा जाए तो फर्रुखसियर का समय स्टार्ट होता है 1713 से 1719 ईस्वी का, और फर्रुखसियर जो था ये जहांदार शाह का भतीजा था। ध्यान रखेंगे, जहांदार शाह का भतीजा और अजीम उशान का पुत्र। जहांदार शाह का भतीजा और अजीम उशान का पुत्र था फर्रुखसियर, और यह फर्रुखसियर जो था सैयद बंधुओं की सहायता से, आप ध्यान रखेंगे हमने बात की सैयद बंधु एक हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे, और इनमें दो भाई थे, अब्दुल्ला खां बरा और हुसैन अली खां। यहाँ देखा जाता है कि ये दो बंधु थे, एक अब्दुल्ला खां बरा था और दूसरा हुसैन अली खां था। ये दोनों भाई थे जो हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। इनको सैयद बंधु कहा जाता है, और इतिहास में इन्हें किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है कि ये इतने राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए थे मुगल शासन में, मुगल साम्राज्य में, प्रवर्ती मुगल में, कि यह इनको किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है। यही फर्रुखसियर इन्हीं सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह को आगरा के युद्ध में पराजित करता है। ध्यान रखेंगे, सैयद बंधुओं की सहायता से आगरा के युद्ध में ये फर्रुखसियर जहांदार शाह को पराजित करता है और गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठते ही यह सैयद बंधु में जो बड़ा भाई था अब्दुल्ला खां को यह वजीर का पद दिया, और कुतुब उल मुल्क, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है कि कुतुब उल मुल्क की उपाधि किसे मिली थी, तो सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां जो था फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने के बाद फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर की उपाधि दी और वजीर का पद दिया और कुतुब उल मुल्क की उपाधि दी। फिर हुसैन अली खां को मीर बख्शी अर्थात ध्यान रखेंगे मीर बख्शी का तात्पर्य है सेना का सर्वोच्च पद दिया, और अमीर उल उमरा की उपाधि दी।
देखेंगे, यानी सैयद बंधु की सहायता से यह गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया और कुतुब उल मुल्क की उपाधि दी, और इसके छोटे भाई जो थे हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। कहा जाता है कि फर्रुखसियर ने जजिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की पूर्ण रूप से घोषणा कर दी, यानी पूर्णतः समाप्त कर दिया कौन? फर्रुखसियर। और यह दोनों जजिया और तीर्थ यात्रा कर के बारे में कहा जाता है कि यह औरंगजेब ने आरोपित किया था, जिसको फर्रुखसियर ने पूर्णतः समाप्त कर दिया। फिर आप देखेंगे इसके काल में शाही फरमान आते हैं। शाही फरमान 1717 का शाही फरमान, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह। 1717 का शाही फरमान, जिसको मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखेंगे, मैग्ना कार्टा, जिसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा या इस 1717 का शाही फरमान, कंपनी का शाही फरमान, इसमें कहा जाता है कि 1715 ईस्वी में एक घटना हुई कि 1715 ईस्वी में जॉन शरमन के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जॉन शरमन। जॉन शरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल दरबार में आया, जिस प्रतिनिधि मंडल में जॉन शरमन और एक हैमिल्टन नामक चिकित्सक भी था। हैमिल्टन नामक क्या था? चिकित्सक था, जिसने फर्रुखसियर की चिकित्सा की, फर्रुखसियर का इलाज किया और वह उससे ठीक हो गया। ठीक होने के बाद यह जॉन शरमन और हैमिल्टन के अनुरोध पर फर्रुखसियर ने 3000 रुपये वार्षिक, ध्यान रखेंगे, 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसको दी? अंग्रेजों की दी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1717 ईस्वी का शाही फरमान, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसमें घटना यह है कि 1715 ईस्वी में जॉन शरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल दरबार में आया, जिसमें हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक था, और इसने फर्रुखसियर का इलाज किया। इलाज होने के बाद वो जब ठीक हुआ तो दोनों, जॉन शरमन और हैमिल्टन के अनुरोध पर फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। इसके साथ ही देखेंगे, यह मराठों को सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का पूर्णतः स्वयं अधिकार दे दिया। ये चौथ और सरदेशमुख देखेंगे, ध्यान रखेंगे, पहले कौन दिया? बहादुर शाह ने चौथ सरदेशमुख दिया, चौथ नहीं दिया मराठों को। फिर आप देखेंगे उसके बाद जहांदार शाह आया। जहांदार शाह ने सरदेशमुख और चौथ का अधिकार तो दिया, लेकिन शर्त लगा दिया कि इसकी वसूली कौन करेंगे? मुगल अधिकारी करेंगे। लेकिन फर्रुखसियर जब आया तो मराठों को चौथ और सरदेशमुख वसूलने का स्वयं अधिकार दे दिया, पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया। और इसके बदले में शाहू को यह निर्देश दिया गया कि शाहू 15,000 घुड़सवार के सेना के साथ मुगल दरबार को सपोर्ट करेंगे, मुगल साम्राज्य को सपोर्ट करेंगे शाहू। ठीक है। इसके बाद देखेंगे जयसिंह के बारे में कहा जाता है, ये आमेर के राजा हैं। जयसिंह कहाँ के राजा हैं? आमेर के। आमेर के राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी इसने। आमेर के राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अजीत सिंह के पुत्री से विवाह किया, ध्यान रखेंगे। आमेर के राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी और अजीत सिंह की पुत्री से विवाह किया। और इसी के काल में कहा जाता है कि 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर के विद्रोह का दमन किया और उसको पकड़ करके फांसी दिलवा दी। अब ध्यान रखेंगे, बंदा बहादुर का विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही चला आ रहा था, और वह मृत्यु के बाद चला आ रहा था, और उस विद्रोह का दमन फर्रुखसियर ने किया। और 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को इसने क्या की? फांसी दिलवा दिया। और इसी सिलसिले में देखा जाता है कि धीरे धीरे सैयद बंधुओं का हस्तक्षेप इसके शासनकाल में ज़्यादा बढ़ गया, जिससे हमेशा फर्रुखसियर परेशान रहता था। तो फर्रुखसियर
चाहता था कि सैयद बंधुओं का प्रभाव कम हो, अस्तित्व कम हो। इसके लिए वो अलग अलग लोगों से मिल करके एक षड्यंत्र करने लगा ताकि फर्रुखसियर के प्रभाव को कम किया जाए, इनको मरवाया जाए। लेकिन इस घटना की जानकारी सैयद बंधु को हो गई और इसी सिलसिले में सैयद बंधु में जो हुसैन अली खां था, इसने तत्कालीन पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ध्यान रखेंगे, तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि कर ली। कब की? 1719 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1719 ईस्वी में सैयद बंधु हुसैन अली खां जो था मराठा सरदार बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की और संधि में दोनों ने यह शर्त रखी कि फर्रुखसियर की हत्या करवा करके उसके राज्य को उसके शासन पर कब्जा किया जाए। इसी सिलसिले में देखेंगे कि दिल्ली की संधि की और उसके बाद सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को पहले दिल्ली से गद्दी से उतार करके अंधा करवाया और अंधा करवाने के बाद 19 जून 1719 को, ध्यान रखेंगे, 19 जून 1719 को फर्रुखसियर की हत्या करवा दी और इसके बाद रफ़ी उद दर्जात गद्दी पर बैठा। किसके? सैयद बंधुओं की सहायता से। सॉरी, ध्यान रखेंगे, एक बार रिकॉल कर लें। हमने कहा कि फर्रुखसियर जो था ये जहांदार शाह का भतीजा था और अजी मुसान का पुत्र था। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा, यानी कह सकते हैं सैयद बंधुओं को किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है। और जब वो किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है, सैयद बंधुओं की सहायता से जब ये गद्दी पर बैठा फर्रुखसियर, तो गद्दी पर बैठने के बाद अब्दुल्ला खां बराह को वजीर का पद दिया और कुतुब उल मुल्क का उपाधि दिया और उसके भाई हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद दिया और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। ध्यान रखेंगे, अमीर उल उमरा की उपाधि दी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सैयद बंधु की सहायता से ये फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही इसने अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया और कुतुब उल मुल्क की उपाधि दी और इसके छोटे भाई हुसैन अली खां को वह मीर बख्शी का पद दिया और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। ध्यान रखेंगे। और इसी के सिलसिले में देखेंगे कि इसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर की पूर्णतः समाप्ति की घोषणा कर दी और इसने घोषणा की। और उसके बाद देखेंगे कि यह 1717 का शाही फरमान इसके रीजन में आया था, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इसमें यह घटना हुई कि 1715 ईस्वी में जॉन शरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल दरबार में आया था और उस प्रतिनिधि मंडल में एक चिकित्सक था जिसका नाम था हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की बीमारी का इलाज किया, जिस पर खुश होकर के वह हैमिल्टन और जॉन शरमन के अनुरोध पर फर्रुखसियर ने कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। यह पूरे बंगाल में इन्होंने अनुमति दी, इसके लिए कंपनी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। और उसके बाद यह आमेर के राजा इसके बाद देखेंगे ये मराठों को सरदेशमुखी और चौथ का अधिकार पूर्णतः दे दिया, स्वयं वसूलने का अधिकार दे दिया। फिर आप देखेंगे हमारे आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की सवाई की उपाधि दी और उसके बाद अजीत सिंह के पुत्री से यह विवाह किया। और इसी के रीजन में देखेंगे कि 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर के विद्रोह का इसने दमन किया और उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, यानी उसकी हत्या करवा दी। इसी सिलसिले में देखेंगे सैयद बंधुओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ते जा रहा था इसके शासनकाल में, जो फर्रुखसियर को अच्छा नहीं लगा और फर्रुखसियर किसी न किसी तरह इनके प्रभाव को कम करना चाहता था, इनकी हत्या करवाना चाहता था। और इसकी सूचना सैयद बंधुओं को मिल गई।
इसी के फलस्वरूप सैयद बंधु में जो हुसैन अली खां था, इसने तत्कालीन पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि कर ली। कब? 1719 ईस्वी में। 1719 ईस्वी में ध्यान रखेंगे किसने? सैयद बंधु हुसैन अली खां और तत्कालीन पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने, दोनों ने 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि की और इस संधि में फर्रुखसियर को गद्दी से उतार करके उसकी हत्या करवाने की शर्त रखी गई, जिसके फलस्वरूप 19 जून 1719 को सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को दिल्ली के गद्दी से उतारा, उसके बाद उसको अंधा करवा दिया। अंधा करवाने के बाद उसकी हत्या करवा दी और हत्या करने के बाद दूसरा जो शासक बना उसको रफ़ी-उद-दर्जात कहते हैं। रफ़ी-उद-दर्जात यानी सैयद बंधु एक नाम मात्र के कठपुतली शासक को दिल्ली के शासन पर, दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया, जिसको रफ़ी-उद-दर्जात कहते हैं। और रफ़ी-उद-दर्जात बहुत छोटे समय के लिए शासक बना, यानी कह सकते हैं ये 28 फरवरी से 4 जून। रफ़ी-उद-दर्जात जो बना ये 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक शासन रहा। और यह कहा जाता है कि टीबी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद यह रफ़ी-उद-दर्जात के बाद रफ़ी-उद-दौला शासक बना सैयद बंधुओं की सहायता से। अब देखिएगा क्रमिक रूप से सैयद बंधु कैसे राजा बादशाह बना रहे हैं, इसलिए भारतीय इतिहास में इनको किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर हो रहे होंगे और आप कोशिश करेंगे इसको लिख करके नोट्स बना लें, ताकि रिवीजन करने में आपको सुविधा हो। और बार बार रिवीजन करेंगे तो ये सारे फैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और वीडियो को भी देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका लाइक ही मेरा एनर्जी बूस्टअप होगा और मैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।